बनाना, घर बनाना, प्रॉपर्टी बिकवाना, प्रॉपर्टी का बड़ा कोर्ट का केस चल रहा है, भाई ने हड़प लिया, आपका हिस्सा बनता है, आप जीत जाएंगी सितंबर में। तो ये सब कुछ सितंबर में पॉजिटिव भी है। तो मंगल की वजह से मैं बता रही हूं, उनका चेहरा वो जो मर्जी दिखाते रहे, जीत गई बीजेपी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। नोट करके रख लो। और अगर ये सारी अच्छी चीजें हो जाए जो अभी मैम ने बताया है, तो फिर कमेंट में आकर के कहना भी जरूर कि हमने देखा था, हमारा मकान बन गया, हमारा प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा था, डिस्प्यूट था, वो खत्म हो गया है, जो भी तरक्की करी है आपने, वो फिर कमेंट में आके आपको बताना भी है, मैम को थैंक्स कहते हुए। आप कमेंट मत करना, आप थैंक यू मत बोलना, पर यकीन मानो मेरी बात पर थोड़ा सा प्रयत्न कर लो, क्योंकि सितंबर का जो 9वां महीना है, ये बच्चा भी माँ के गर्भ से 9वें महीने में निकलता है। तो 9 के महीने में जो शक्ति और पावर होती है ना, कोई पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, किसी केस में फंसे हुए हो, और ना आप हिम्मत आ गए छोड़ो ये काम होगा ही नहीं, मेरे कहने पर एक बार ट्राई कर लो, विद इन 15-20 डेज बिल्कुल हिम्मत और पावर के साथ काम करो, काम हो जाएगा। अब ये हिम्मत और मेहनत के साथ तो ममता दीदी भी लगी हुई हैं बंगाल में, तो उनकी हिम्मत और मेहनत क्या रंग लाएगी और वहां पर बीजेपी क्या करेगी, बंगाल का भविष्य खेला होवे। अब ममता दी को वहां से बाय बाय करना पड़ेगा। फिर मैं आपसे कहूंगी कि अब ममता दी का खेल बंगाल में इस साल नहीं चलेगा। और मैं आपसे एज ए इंसान, एज ए वुमेन कहूंगी, नॉट एस्ट्रोलॉजर, चलना भी नहीं चाहिए। बंगाल को ममता दी से जो है ना मुक्ति चाहिए, नहीं तो ये स्थितियां, ये युद्ध एक दिन ऐसा आएगा बेटा, अगर ममता दीदी आ जाती हैं तो वो हमारे देश का हिस्सा रहेगा ही नहीं, वो एक अलग देश बन जाएगा। तो ममता दी का भी मंगल का ये साल अच्छा नहीं है। उनकी जान को खतरा है, उनकी हेल्थ को खतरा है, उनके सम्मान को खतरा है, उनकी सीट को खतरा है। तो बंगाल में भी मुख्यमंत्री बदलेगा, और ये बात भी मैं जनवरी में ऑलरेडी कई जगहों पर, कई पैनल से, कई तरीकों से बोल चुकी हूँ कि ये चेहरा बदलेगा। तो फिर दूसरा नाम तो बीजेपी है वहां पर। बिल्कुल बीजेपी जीतेगी, मैं तो 50-50 भी नहीं कह रही, बंगाल में बीजेपी ही जीतेगी। ये बड़ी भविष्यवाणी मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि देखिए अभी एग्जिट पोल आएगा, ओपिनियन पोल आना शुरू होगा। डेट्स भी नहीं आई, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। हाँ, डेट्स आने से पहले, तैयार होने से पहले। लेकिन आप बंगाल में भी राजनीति का स्तर उतना ही गिरती देखेंगी, उतने युद्ध, लड़ाइयाँ, झगड़े, आंतरिक युद्ध की लड़ाइयाँ, गोलियां चलना, मर्डर होना, और मतलब बंगाल का सड़कों पर उतरना, तकलीफें होना। लेकिन इसके बाद भी बंगाल में बीजेपी जीत रही है, जीत गई है। अच्छा, क्योंकि मैं बंगाल का भविष्य भी थोड़ा समझना चाहती हूँ, वो इसलिए भी कि जब टीएमसी वहां पर जीतती है हम देखते हैं तब भी दंगे होते हैं। पिछली बार का इलेक्शन सबको याद है, जब बीजेपी वहां पर नहीं थी तब हम लेफ्ट और टीएमसी के दंगे, झगड़े, और हर स्तर, मतलब वहां तो मार काट, लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। क्या इस बार भी ये रहेगा चुनावी नतीजों के बाद? बीजेपी कहीं पर भी जीतती है, जीतने के बाद ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत, क्योंकि वहां पर बीजेपी के जीतने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या कश्मीर में नहीं आई?